खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। इन दिनों हम अपने आसपास कोरोना से हो रही मौतों की संख्या को देखते हैं और फिर सरकार की ओर से जो आंकड़ा जारी होता है उसमें काफी अंतर नजर आता है। पिछले दिनों तो राजस्थान के भी कई जिलों में शमशान घाट और कब्रिस्तानों में शवों के अंतिम संस्कार के लिए कतारें लगी रही थी। तो वहीं कोविड प्रोटोकॉल से अंत्येष्टि के आंकड़े भी काफी ज्यादा थे, लेकिन सरकारी आंकड़े कुछ अलग ही कहानी बयां करते हैं। यही कारण है कि जब हमारी टीमों ने प्रदेश के प्रमुख शहरों के आंकड़ों को खंगाला तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। आज बहस इसी मुद्दे पर कि आखिर क्यों हो रहा है लाशों पर नंबर गेम। तो कोरोना से कितनी मौतें हुई और शमशान में कितने शव जलाए गए, क्या आंकड़े छुपाए जा रहे हैं? इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चर्चा इसी पर करेंगे। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर डॉक्टर सौम्या हैं, ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पूर्व मेयर जयपुर, रामलाल शर्मा जी मुख्य प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, वहीं दामोदर शर्मा जी पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। डॉक्टर सौम्या, आपसे ही शुरुआत करते हैं क्योंकि बार बार आंकड़ों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। आंकड़ों को लेकर इसलिए कि क्या वाकई में जो आंकड़े मौतों के सामने आते हैं कोविड को लेकर क्या वही है, लेकिन जब पड़ताल की गई और निगम के रिकॉर्ड को खंगाला गया और वहां से हमें जो जानकारी मिली मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर, दोनों में बहुत अंतर है और अंतर भी अच्छा खासा है। क्या वजह है कि मौतों के आंकड़े को छुपाया जा रहा है? देखिए श्वेता जी, मैं मेरे अगर नगर निगम की बात करती हूँ तो नगर निगम में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का जो हमारा है तरीका वो आपको पता है ऑनलाइन है सारा। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे अभी पिछले महीनों की बात करती हूँ तो मार्च की बात करती हूँ तो मार्च के अंदर लगभग हमारे 2400-2500 के पास थे, अप्रैल के अंदर 2700 हुए और अभी मई की बात करती हूँ तो आज तो 20 मई हुई है और हमारे 2800 से भी ऊपर आंकड़े मृत्यु प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रेशन के पहुंच चुके हैं। तो ये मई पूरे होते अभी 10 दिन और बाकी हैं, तो ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और चारों ओर जो कोरोना की जो स्थिति है भयावहता है, इससे आप सब वाकिफ हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर सौम्या, और एक अहम बात ये देखिए क्योंकि हम जो आंकड़े लेकर आए वो 1 से 17 मई तक के आंकड़े हैं। ज्योति खंडेलवाल जी, आपने भी सुना देखिए नगर निगम में जो रिकॉर्ड होते हैं वो रिकॉर्ड बता रहे हैं। दोनों निगमों के हम बात करें, हेरिटेज और ग्रेटर यानी पूरे जयपुर की बात करते हैं, यहाँ पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो 4354 है और उस लिहाज से जो डेटा तैयार किया गया है प्रशासन स्तर पर वो 761 मौतों का है। ज्योति जी, समझना आपसे ये चाहेंगे कि मौतों के आंकड़े को छुपाने से क्या फायदा, किसका फायदा, क्या वजह है कि आंकड़े कम दिखाए जा रहे हैं? नहीं श्वेता जी, पहली बात तो मौतों के आंकड़े छुपाने से कोई फायदा नहीं है। कोई किसी सरकार की भी ऐसी कोई मंशा भी नहीं है कि आंकड़ों को छुपाया जाए या उन्हें कहीं ना कहीं कुछ उसमें हेरफेर किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक मृत्यु प्रमाण पत्र की बात है, इसमें मैं 2 बातें आपको जरूर कहना चाहूंगी कि पहली बात तो कि मृत्यु प्रमाण पत्र केवल कोई कोरोना से जो डेथ हो रही है केवल उन्हीं लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र और भी बहुत से कारण होते हैं डेथ के, हार्ट अटैक भी होता है या कैंसर से भी पीड़ित लोग होते हैं या और भी बीमारियां होती है, नेचुरल डेथ भी होती है, एक एज फैक्टर भी होता है। उसके बाद कई बार जो हम देखते हैं एक नेचुरल डेथ, वो सभी आंकड़े जो है वो डेथ सर्टिफिकेट वो भी एक मृत्यु के कारण होते हैं। दूसरी बात ये है कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि इस महीने में डेथ हुई है तो इसी महीने में वो व्यक्ति अपने जो परिजन है उसका डेथ सर्टिफिकेट बना लेगा, ऐसा नहीं होता है। पहले की भी अगर डेथ हुई है तो वो भी अभी डेथ सर्टिफिकेट जो है वो ऐसा नहीं है कि आपने अभी हुआ है तो आप अभी के भी डेथ सर्टिफिकेट लीजिए। आप महीने भर बाद भी ले सकते हैं, 2 महीने बाद भी ले सकते हैं, 4 महीने बाद भी ले सकते हैं, जिसको जैसे सुविधा हो, जिसको जब लगता है कि उसे ठीक है ज्योति जी, ये बिल्कुल आपकी बात ये नोट की जा रही है। हाँ ठीक है, ये आपने ठीक है अहम बात कही कि हम ये नहीं मान सकते कि बिल्कुल। मैं आप ही से पूछ रही हूँ सवाल, ज्योति जी आप ही की बात पे सवाल है, आपके जवाब पूरा कीजिएगा। और क्योंकि आपने कहा इसलिए मैं कह रही हूँ, आपने कहा कि
ये सभी मौतें अभी इसी महीने की हुई हो ये भी जरूर नहीं है, प्रमाण पत्र बाद में भी लोग लेते हैं, बनवाते हैं, मान लेते हैं। लेकिन अगर मई 2020 की बात करें 1690 प्रमाण पत्र बनते हैं और मई 2021 में 3416 बनते हैं, डिफरेंस भी तो बहुत ज्यादा है, दुगने से ज्यादा। अब इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो हम ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल कुछ हो सकते हैं, 100-200 हो सकता है, लेकिन हजारों में डिफरेंस आ रहा है तो जी हाँ, इस बात से तो हम इनकार ही नहीं कर रहे हैं ना श्वेता। अगर आप पिछले दिनों की अगर आप देखेंगे तो लगातार जो मौतें हो रही हैं वो हमें दिखाई दे रही है। जहां तक कोरोना के फैक्टर में एक और बात ये भी आती है कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट कोरोना नेगेटिव हो जाता है, लेकिन उसके लंग्स में इन्फेक्शन रह जाता है या उसका हार्ट कोलैप्स हो जाता है और उसको सरकारी आंकड़ों में कोरोना से डेथ नहीं मनाता। मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि वो जैसे पॉजिटिव, लेकिन हम जानते हैं कि उसकी जो मृत्यु हुई है वो कोरोना की वजह से हुई है, लेकिन कोरोना के पॉजिटिव की बाद वो नेगेटिव होने के बाद अगर डेथ हो रही तो उसे सरकारी आंकड़ों में कोरोना पॉजिटिव नहीं माना जा सकता। ये जो थोड़ा डिफरेंस है ये इस बात से आ सकता है। लेकिन मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगी श्वेता जी, राजस्थान में ऐसी स्थिति नहीं है कि आंकड़ों में कोई जानबूझ करके हेरफेर किया जा रहा है, क्योंकि हमारी स्थिति यूपी जैसी, उन्नाव जैसी स्थिति नहीं है जहां 2000 शव गंगा किनारे पड़े हुए हैं। तो उनका कोई आंकड़ा नहीं होगा, उनका नहीं पता होगा कि वो शव 2000 है, 1000 है, 1500 है, 2500 बिल्कुल ठीक है ज्योति जी, लेकिन हम बात तो राजस्थान की कर रहे हैं। नहीं होंगे क्योंकि बिल्कुल ठीक है। देखिए अगर हम दूसरों से कंपेयर करेंगे ज्योति जी, बिल्कुल ठीक है, आपने जो बात कही जो भी हो रहा है बिल्कुल ठीक है, पूरे आंकड़ों के साथ पूरे ढंग से सही मंशा के साथ। ठीक है, आपने जो उदाहरण यूपी का दिया बिल्कुल हम कंपेयर नहीं करेंगे, और जब हम कंपेयर करेंगे तो हम उससे बेहतर स्थिति में नजर आते हैं, लेकिन स्थिति हमारी अच्छी नहीं है। हम अच्छी स्थिति में नहीं कह सकते कि हम बहुत अच्छे हैं। हाँ, जब दूसरों से कंपेयर करेंगे तो हमें लगेगा कि चलो अच्छा है, वैसी स्थिति नहीं है, हमारे पास आंकड़े में है, इतना ही है, चलिए सही है। रामलाल शर्मा जी, अभी आपने सुना डॉक्टर सौम्या को भी, ज्योति खंडेलवाल जी को, और इससे पहले भी हम कई बार बात कर चुके हैं। जब मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ते हैं, कहा जाता है कि आज मौत इतनी हुई है, जयपुर में हो या फिर दूसरे शहरों में हो, आज इतनी मौतें हुई हैं, लेकिन जब शमशान घाट की तस्वीरें देखते हैं वो कुछ और बयां करती हैं। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब हमारे चैनल ने रियलिटी चेक किया, अलग अलग जगह शमशान घाट में जाकर कतारों में लाशें रखी हुई थी, जलाने के लिए वक्त नहीं, जगह नहीं, और इंतजार कर रहे थे लोग अपनी बारी का आने का। और आंकड़ों में जब हम देखते हैं प्रशासनिक स्तर पर तो बहुत कम मौतें नजर आती हैं। सवाल यही उठता है कि अगर आंकड़े इतने हैं, मौतें इतनी हो रही हैं, कोविड की वजह से हो रही है, तो क्यों छुपाया जा रहा है? क्यों उसे रजिस्टर में भी नोट नहीं किया जा रहा है और दिखाने के लिए कुछ और दे रहे हैं? क्या फायदा इससे? देखिए श्वेता जी, इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है कि आंकड़े छुपाने का कारण क्या है। लेकिन श्वेता जी, एक दूसरी बात मैं कहूंगा। अभी ज्योति जी ने कहा कि कुछ रजिस्टर्स में ऐसे होते हैं कि बहुत पहले मौत हो जाती है, लेकिन वो रजिस्टर्स बाद में कराते हैं, जब उनको जरूरत पड़ती है तब कराते हैं। ज्योति जी, एक चीज का और आप ध्यान रखना, आपके रिकॉर्ड के अंदर सिर्फ वही मौतें आ रही है जो सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। आपने कई लोग ऐसे हैं जो कोविड के लक्षण को मानते हुए ही उन्होंने इलाज शुरू करा दिया, उन्होंने कोरोना का टेस्ट नहीं कराया, पॉजिटिव रिपोर्ट भी नहीं आई, लेकिन कोविड मानते हुए उन्होंने अपना जांच इन्वेस्टिगेशन शुरू कराई, उपचार शुरू कराया, लेकिन उसके बाद में भी उनकी कई मौतें ऐसी हुई जो रिकॉर्ड के अंदर ही नहीं आई। आज भी गाँव के अंदर आप देखोगे श्वेता जी, मेरा दावा है सरकार के जो आंकड़े उनसे 10 से गुणा कर लो। अगर सरकार कहती है 165 मौतें हुई है तो आप मान के चलो कि 1650 मौतें तो निश्चित रूप से है, लेकिन सरकार इसका कारण ये बताए कि हम इस वजह से आंकड़े छिपा रहे हैं। सरकार ये भी कर सकती है कि साहब प्रदेश के अंदर लोगों के मन मस्तिष्क के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि वो पैनिक हो जाए, इसलिए भी अगर आंकड़े छुपाने का कारण तो ये भी हो सकता है। सरकार ये भी हो सकता है कि साहब हमें मुआवजे की मांग लोग करने लग जाएंगे, इसलिए हम आंकड़े पहले ही छिपा के रखेंगे, साहब हमारे आंकड़ों में तो इतनी मौत हुई है, लेकिन ऐसे जनता मुआवजे की मांग नहीं रखे। रामलाल जी, अगर कारण तो सरकार ही बता सकती है। ठीक है, आपने कहा कि इसका कारण सरकार बता, और जो आपने गांव का जिक्र किया, बिल्कुल, क्योंकि मैं 2-3 दिन से लगातार गांव में रामलाल जी घूम रहे हूँ, वहां लोगों से पूछ रहे हूँ, बात कर रहे हूँ, कई ऐसे गांव सामने आए जहां पर बोलते हैं वो लोग कि ऑन पेपर हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव नहीं है, कोई मौतें नहीं हुई है, लेकिन अगर सच्चाई आप जानना चाहोगे तो पिछले दिनों अब तक 25 मौतें हो गई हैं। ये बातें कही है, खुद मुझसे कही, और इसलिए मैं कह रही हूँ कि गांव में हालात इस कदर है। लेकिन अगर हम शहरों की ही बात कर ले, राजधानी की ही बात कर ले, और अगर इस तरह के आंकड़ों में हेरफेर नजर आता है तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये नंबर गेम क्यों किया जा रहा है। और डॉक्टर सौम्या, एक अहम बात यह भी कि देखिए, ठीक है, आंकड़े यहाँ पर आपने भी सुना, ज्योति जी ने कहा कि कई लोग बाहर बाद में बनवाते हैं, जब जैसी जरूरत होती है वैसे मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। लेकिन सवाल यह भी कि सेकेंड टेस्ट अब इतने जरूरी नहीं है तो लोग कराते नहीं है, नेगेटिव हो भी है, ठीक भी हो गया, वो घर में है, और पोस्ट कोविड डेथ हो रही है, अचानक हार्ट अटैक आता है, दूसरी चीजें हो जाती है, वो आप उसमें काउंट नहीं कर रहे हैं, आप उसकी गिनती ही नहीं है कि वो कोविड में, जबकि वजह तो कोविड ही रही है, पोस्ट कोविड भले कॉम्प्लिकेशंस हो। क्या इससे लेकर बात नहीं रखनी चाहिए, या जो आंकड़े आ रहे हैं बस आंख बंद करके आप यकीन कर लो कि हाँ जयपुर में, जोधपुर में इतनी मौतें हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं?
देखिए श्वेता जी, जैसा कि अभी ज्योति जी ने बताया था कि अभी ये कोरोना काल में जरूरी नहीं है कि अभी जो मौतें हुई है वो रजिस्ट्रेशन अभी करवाएंगे या उनको सुविधा के हिसाब से वो अपना प्रमाण पत्र लेंगे, उनको सुविधा के हिसाब से वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो ये बिल्कुल आप ज्योति जी की बात बिल्कुल सही है कि अभी बिल्कुल इनमें इजाफा हुआ है। आप ये देखिए मई, अभी तो 20 मई हुई है, लगभग ग्रेटर नगर निगम के अंदर 2800 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, इससे भी ज्यादा हो चुके हैं। तो आप ये देखिए कुछ लोग तो कोरोना से डरते हुए भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं, तो भी इतना जस्ट डबल हो रही है, जस्ट डबल निगम में आ रहा है रजिस्ट्रेशन। तो ये आंकड़ा सच में कितना होगा, और जो लोग अभी बाद में निकलेंगे, जो बाद में अभी कोविड के बाद में लोग अप्लाई करेंगे, तो उसके बाद में आप देखिए कि अचानक कितना इजाफा होने वाला है। बिल्कुल। चलिए एक वजह ये भी मान लेते क्योंकि दामोदर शर्मा जी भी हमारे साथ है, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी। दामोदर जी आपका भी स्वागत है सर। दामोदर जी समझने चाहेंगे प्रशासनिक स्तर पर भी ये सब काम होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, ये जो आंकड़ों का नंबर गेम है उसकी वजह क्या मानते हैं आप? कैसे इसे दुरुस्त किया जाए, कैसे उन लोगों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये मौतों के आंकड़े हैं और लोगों को भी पता होना चाहिए कि कितनी मौतें हुई हैं। क्योंकि अगर सरकारी स्तर पर भी कुछ परिवार के लिए होगा तो जब वो ऑन रिकॉर्ड होगा तभी तो उनको मदद मिल पाएगी, वरना तो गुमनाम मौत भी हो जाएगी। देखिए श्वेता जी, ऐसा है, मैं नगर निगम में भी 2 बार सीओ रहा हूं जी, और ये जो डेथ के आंकड़ों की बात है, सर्टिफिकेट्स की बात है, इसमें मेन बात यह है कि सर्टिफिकेट तो ये बात बिल्कुल मेयर साहब और पहले वाली मेयर कह रही है जो सही है कि सर्टिफिकेट जी, सर्टिफिकेट लेने के लिए लोग देर से आते हैं, उनको पहले अपने घर पे लोगों को बचाने की ज्यादा चिंता रहती है बजाय इसके एक सर्टिफिकेट लें। लेकिन दामोदर जी इतना डिफरेंस भी तो नहीं होगा ना, हम कैसे मान लें? और दूसरी बात ये भी है, जैसे यूपी का सैकड़ों में यहाँ पर आंकड़े ऑन रिकॉर्ड आते हैं, हजारों में रियलिटी नजर आती है, वो भी नगर निगम में। और इसके अलावा भी तो दामोदर जी कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो दर्ज नहीं कराते। जी, ऐसा देखिए, बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल तय है कि जितने फिगर्स दिए जाते हैं, जो आंकड़े बताए जाते हैं, उससे डेथ 60-70% ज्यादा होती हैं। जी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का है कि राज्य सरकार के पास आंकड़े पहुंचने में देर होती है, नगर निगम से आंकड़े जाते हैं, वो सर्टिफिकेट के बेसिस पे जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आज के दौर में तो सिर्फ सबसे ज्यादा जो मौतें हो रही है वो कोविड की वजह से हो रही है। कोरोना से बचना ज्यादा जरूरी है बजाय इसके। ठीक है दामोदर जी, वो लोग कोशिश कर भी रहे हैं, लेकिन जब आंकड़ों की बातें आती है लोग ये भी देखते हैं कि पॉजिटिव केसेस कितने आए, कितने रिकवर हुए हैं, कितनी मौतें यहाँ पर हुई हैं। लेकिन जो मौतों के आंकड़े आते हैं और जो शमशान कब्रिस्तान से तस्वीरें आती हैं वो डराती हैं सर, इसलिए ये सवाल उठता है। ज्योति जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ज्योति जी। मैं यही कहना चाह रही हूँ, मैं इस बात से मना ही नहीं करूँ, जो बात रामलाल जी ने कही या जो बात आपने भी कही कि कुछ लोग होते हैं जो घर में ही होते हैं, कोरोना का इलाज करवा रहे होते हैं, डेथ होते हैं, दर्ज नहीं होती है, या पोस्ट कोविड कोरोना तो नेगेटिव हो गया लेकिन लंग्स में इन्फेक्शन रह गया और कई बार उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, या हार्ट कोलैप्स हो गया, इस वजह से डेथ हो गई। निश्चित रूप से जो रामलाल जी ने कही कि बात ये फिर कोविड में नहीं, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ये कोविड में डेथ नहीं आती है, तो ये आंकड़े कुछ ज्यादा हो सकते हैं, आपकी बात से भी मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि वो सरकारी आंकड़ों को छुपाए, क्योंकि बल्कि मुझे तो ये लगता है कि अगर सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर लोगों को पता चलता है डेथ के हिसाब से, तो आपने खुद ने देखा होगा जब इतनी डेथ्स हो रही हैं तो लोगों में अंदर एक डर भी आया कि नहीं हमें बाहर नहीं निकलना या हमें कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है। तो इसलिए सरकार की मंशा कतई नहीं हो सकती कि वो कोई सरकारी आंकड़ों में हेरफेर कर रहे हैं या सरकारी आंकड़ों में हेरफेर करने से उन्हें कोई लाभ होने वाला है, सरकार को कोई लाभ, बल्कि तो कहीं ना कहीं सही है? आंकड़े अगर आएंगे तो लोगों में उस चीज को लेकर अवेयरनेस आएगी, लोगों में जागरूकता आएगी कि इससे इतनी डेथ हो रही है। नहीं हो रहा श्वेता जी, कुछ टेक्निकली बातें, जैसे मैंने कहा आपको कि कुछ घर में इलाज हो रहे हैं, डेथ हो गई, यानी आप कह रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड चीजें नहीं है, ऑन रिकॉर्ड चीजें नहीं है, इसलिए सारी जो जितने आंकड़े आपने डेथ सर्टिफिकेट के सबसे बताए। ठीक है, ठीक है, ये ज्योति जी मान लेते हो सकता है कि ऑन रिकॉर्ड नहीं हो और इसलिए जब उनकी डेथ होती है तो ये नहीं पता चलता हो, मान सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना ज्योति जी, इसलिए सवाल उठ रहा है। डॉक्टर सौम्या आप भी इस पर कुछ कहना चाह रही थी, सवाल इसलिए कि डिफरेंस ज्यादा हो रहा है ये। जी श्वेता जी,
मैं यही बताना चाह रही हूँ श्वेता जी कि आंकड़े जो हैं वो बिल्कुल डराने वाले हैं। आंकड़े ये डबल दिखाई दे रहे हैं, पर डबल नहीं, ये 4 गुना ये हैं। और कोरोना की वजह से जो मौतें हो रही है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा। आप जो कतारों की बातें कर रहे हैं, नगर निगम में हमारे भी जो शमशान है वहां भी हमें स्थिति पता है कि किस हिसाब से हो रहा है। अभी तो लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, फिर भी दुगुना आंकड़ा आ रहा है। पिछले उसके मुताबिक आप देखिए कि 2800, अभी तो मई पूरा नहीं हुआ, 2800 अभी आ चुका है। तो अभी तो लोग अप्लाई भी ज्यादा नहीं कर पा रहे। वही अभी रामलाल जी ने बताया कि लोग आसपास में लोगों को, अपने परिवार वालों को जो है वो बताने में वो रहेंगे, अभी अप्लाई भी नहीं कर रहे हैं। तो ये आंकड़े बिल्कुल चिंताजनक हैं और आंकड़े निश्चित रूप से छुपाए जा रहे हैं। और आंकड़े जैसे जो हैं लगातार फील्ड के अंदर भी दौरा करते हैं, वहां भी देखते हैं कि जिस हिसाब से मौतों का कुछ तो दर्ज भी नहीं हो पाती है। बिल्कुल, और यही रीजन है। अब सवाल ये उठता है कि दर्ज क्यों नहीं हो पाती है, मिस क्यों हो रहे हैं, ये मिस हो रही है ऑन रिकॉर्ड या ऐसे मिस किया जा रहा है। रामलाल शर्मा जी, क्या बेहतर किया जा सकता है कि एक भी आंकड़ा यहाँ मौतों का छूटे ना? क्योंकि अगर सरकारी स्तर पर कुछ मदद इन लोगों को मिलनी है तो वो भी नहीं मिलेगी। ऑन रिकॉर्ड कुछ है ही नहीं, मुट्ठी भर लोगों का ऑन रिकॉर्ड है और बाकी यहाँ इधर उधर घूमते रह जाएंगे और सबके चक्कर लगाते रह जाएंगे, लेकिन वो प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे कि जो उनके परिवार में सदस्य की मौत हुई है वो कोविड की वजह से हुई है। देखिए श्वेता जी, हर जगह सरकार के नुमाइंदे की उपस्थिति है। आप नगरपालिका क्षेत्र में चले जाओगे तो नगरपालिका क्षेत्र के अंदर इनके नगरपालिका का ईओ वहां बैठा हुआ है, वहां के वार्ड के पार्षद है, वहां पर नगरपालिका के कई कर्मचारी है जिनके पास सूचनाएं आती है। ग्राम पंचायत में चले जाओ, ग्राम पंचायत के अंदर पटवारी मौजूद है, वहां सेक्रेटरी मौजूद है। अगर सरकार चाहे तो एक भी डेथ छुप नहीं सकती, लेकिन सरकार की मंशा ही अगर नहीं है कि उनके हम पता लगाए, जानकारी लगाए और जानकारी आके सारी चीजें सामने आ जाएगी तो फिर सरकार की जो इमेज खराब होने का डर रहेगा। मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा कारण है। अब श्वेता जी, अभी ज्योति जी कह रही थी साहब कुछ लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, नहीं कराते हैं। आप मान के देखो, आप इन कोविड से पहले आप देखो, पत्रिका को देख लो, भास्कर को देख लो, उसके अंदर एक शोक संदेश आता है, आधा पृष्ठ का शोक संदेश आता था। और बीते दिनों के अंदर, अब तो फिर भी कम हो गए, बीते दिनों के अंदर 3-3 पृष्ठ का शोक संदेश आने लग गया। अब जो शोक संदेश जिसका पेपर में आ रहा है तो आप उनसे इनकार कैसे कर सकते हो? साहब ये मौतें नहीं है, वो मौतें हैं तभी तो शोक संदेश आ रहे ना। मैं चाहूंगा, आज भी बहुत से लोग, श्वेता जी आप तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर घूम रहे हो, आपने देखा होगा कई लोग हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं रहे। वो सिर्फ जाओ स्थानीय ग्राम पंचायत के अंदर, गांव के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उन्हीं से वो अपने मेडिसिन लेकर ट्रीटमेंट करा रहे हैं। वो ना हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में आ रहे हैं, ना वो सरकार के रिकॉर्ड में आ रहे हैं, ना वो आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के रिकॉर्ड में आ रहे हैं। तो वो लोग ऐसे क्योंकि गांव में हो भी नहीं रहा है रामलाल जी। गांव में जो बहुत छोटी छोटी पंचायतें, बहुत छोटे गांव है, वहां पर हो भी नहीं रहे। उनको टेस्ट कराने के लिए भी आसपास के बड़े सीएचसी पीएचसी जाना पड़ता है, अगर वहां पर इंतजाम है तो। श्वेता जी, तो ऐसे में समझिए 50 है जी, आज भी वो डोलो 650 के चक्कर के अंदर पड़े हुए सिर्फ बुखार उतारने में। ये उनको पता नहीं है कि बुखार उतारने के चक्कर में मेरे चेस्ट सारे डैमेज हो चुके हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि देखिए जब हम शहरों के ये हालात देख रहे हैं, मौतों के आंकड़ों में जिस तरह से ये नंबर गेम नजर आता है, तो फिर गांव में क्या हालात होंगे ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि सिर्फ आंकड़े सामने रख देना ही जरूरी नहीं है। यहाँ जरूरी ये है कि किसी की जान ही ना जाए, और अगर जान जाती है तो वो ऑन रिकॉर्ड रहे। मौत की भी जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए ऑन रिकॉर्ड। दामोदर शर्मा जी, अब देखिए सर, बार बार एक बात हो रही है कि होना चाहिए ऑन रिकॉर्ड, नंबर मिस हो सकते थोड़े बहुत, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आ सकता। और अंतर हम ये सिर्फ ये नहीं कह रहे कि 21 के बाद 2020 के में आंकड़े उठा के देखो, उसमें भी बहुत अंतर है। ये सिर्फ इस बार के नहीं, पिछले साल भी कोविड था, उससे पहले भी देखा जाए तो ये ऐसा होता रहता है। लेकिन आंकड़े जब इतने ज्यादा डिफरेंस आए, सरकारी आंकड़े और जो ऑन रिकॉर्ड नगर निगम के हैं, तब सवाल उठना लाजमी है। दामोदर शर्मा जी, इस अगर ये गलती हो रही है या ये गड़बड़ी हो रही है तो इसे ठीक कैसे किया जाए? किस लेवल पर ये गड़बड़ी है? देखिए श्वेता जी, इसको ठीक करने के 2-3 उपाय हो सकते हैं जी। एक तो राज्य सरकार के पास निगम से आंकड़े डेथ के जाएं, चाहे सर्टिफिकेट जारी हो चाहे नहीं हो। सर्टिफिकेट इशू नहीं भी हो तो भी आंकड़े जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये, जयपुर में जितने शमशान घाट हैं उन सभी शमशान घाटों से शाम के शाम रोजाना फिगर्स लिए जाए और उनको राज्य सरकार इकट्ठा करके रिलीज करे। इसके साथ ही ये भी है कि केवल एलोपैथिक दवाई से लोगों का इलाज थोड़ी हो रहा है, आयुष से भी हो रहा है, अपने झोला छाप डॉक्टरों से भी हो रहा है। उसके अलावा बहुत और दूसरे तरीके हैं जिनसे भी लोग उपाय कर रहे हैं, अपना इलाज करा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इस तरह से हम इन चीजों को सुधार सकते हैं अगर सुधारना चाहें तो। डॉक्टर सौम्या, बारे में तो बिल्कुल स्पष्ट है
डॉक्टर सोम्य, अगर निगम की बात, नगर निगम की बात करें, जैसा कि आपने भी कहा कि हम आप शमशान घाट से भी जो रिकॉर्ड आते हैं वो भी ये दर्शाते हैं कि जो आंकड़े होते हैं और जो लोग कतार में लगे रहते हैं शमशान घाट में, कितना अंतर उनमें आता है। अब जिस तरह से सजेशन यहाँ दामोदर शर्मा जी ने दिया, क्या वैसे भी किया जा सकता है या किस तरह की प्रक्रिया रहती है? अगर हमारे आम दर्शक ये समझना चाहें, आप लोग जानना चाहें कि कैसे निगम से जाते हैं और कब जाते हैं ये आंकड़े। देखिए, सरकारी हॉस्पिटल में जो भी मृत्यु होती है तो उसका तो डायरेक्ट जो है वहीं सब रजिस्ट्रार हमारा रहता है और वहीं उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, वो डायरेक्ट निगम में अप्लाई करते हैं और पहचान ऐप के द्वारा वो प्राप्त कर सकते हैं। जो शमशानों के अंदर जो मृत्यु होती है तो शमशानों के अंदर जो भी वहाँ डिस्पोज के लिए ले जाया जाता है बॉडी को, तो वहाँ जो हमारे नगर निगम के CSI के माध्यम से पर डे रिपोर्ट होती है कि कितनी वहाँ डेथ हुई है और वो आंकड़े कलेक्ट करके वो निगम में सबमिट किए जाते हैं। डॉक्टर सोम्य, ये आप तो मानेंगे ना कि जब इतनी सारी मौतें हो रही हैं और कोविड ही सबसे मुख्य रीजन है जिस तरह से नजर आता है, भले आंकड़ों में हेरफेर कर दिया गया हो, भले ही कम दर्शाए जा रहे हो, लेकिन ये जो संख्या बढ़ी है ये कोविड की वजह से ही बढ़ी है। नहीं, ये निश्चित रूप से बिल्कुल कि कोविड की वजह से ही बढ़ी है। और हमारे जो कोविड डेडिकेटेड जो शमशान है उसके अलावा भी कोविड पेशेंट को अन्य शमशानों के अंदर भी चुपचाप लाकर भी किया जाता है, वो सब चीजें भी हैं। तो ये सब चीजें जो कोविड के जो वास्तविक जो आंकड़े हैं वो तो सामने आ ही नहीं रहे हैं। वो अगर संख्या हम देखेंगे तो आप ये देखिए, हर दिन हम अभी आसपास में सुनने को आई, मतलब जो भी है चारों ओर सुन रहे हैं कि आज ये हो गया, आज ये इसका हो गया, कंटिन्यू वो हो रहा है। और जैसे कि अभी रामलाल जी ने बताया कि पहले समाचार पत्रों में 1 पृष्ठ आता था, 2 आते थे, अब 3-3 पृष्ठ आने लग गए हैं। तो निश्चित रूप से बढ़ रही है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। रामलाल जी, अभी एक बात और चर्चा में आए जो आपने भी जिक्र किया यहाँ पर कि पोस्ट कोविड अगर किसी की डेथ होती है जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है, जब हम दूसरे राज्यों के, चलिए ठीक है, मौतों के आंकड़ों को देखते हैं तो हमें लगता है कि दूसरे राज्यों से स्थिति बेहतर है, लेकिन हम दिल्ली की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, वहां के सीएम ने भी जिस तरह से अनाउंस किया है, कहीं पर 50,000, कहीं पर 1 लाख रुपए की मदद मिलेगी और जो बच्चे अगर उनके पेरेंट्स नहीं है तो उनकी शिक्षा का भी भार उठाया जाएगा, सब कुछ है। ठीक है, अभी अपने राजस्थान में नहीं है लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है। लेकिन सबसे अहम बात ये कि क्या आपको नहीं लगता है कि जो रिकॉर्ड में नहीं आ रहे पहले उन्हें रिकॉर्ड में भी दर्ज करना चाहिए? पोस्ट कोविड भी जो है जी देखिए श्वेता जी, सबसे पहली बात जो मैंने पहले कही है वो बात यही है कि सरकार के नुमाइंदे हर जगह मौजूद है। नगर निगम के अंदर भी है, जिला कलेक्टर के अंदर भी है, SDM आपके उपखंड के ऊपर बैठे हुए हैं, तहसील के अंदर तहसीलदार बैठा हुआ है, ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी, पटवारी सब बैठे हुए हैं। सरकार की मंशा हो कि हमें कल तक सारे आंकड़े लेने हैं तो आसानी से आ सकते हैं, सरकार को आंकड़े लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बशर्त ये है कि सरकार की मंशा हो। दूसरी बात मैं कहूंगा श्वेता जी, आज के हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि इन बिगड़े हुए हालातों के अंदर रजिस्ट्रेशन कौन कराएगा? जब जरूरत पड़ेगी तब रजिस्ट्रेशन कराएगा ना। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि लेकिन लेकिन इस पर सख्ती होनी चाहिए, नजर आता है अब इस पर सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। रामलाल जी, वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, लाशों में नंबर गेम है, ये नजर आता है, लेकिन इसे कहीं ना कहीं रोकना होगा। आंकड़े छुपाने से यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, समझ में भी नहीं आता कि आंकड़े छुपाने से आखिर फायदा किसका है। सच्चाई दिखाना जरूरी है। अगर मौतें ज्यादा हो रही है, भले उससे लोगों को डर है, कम से कम डर से ही सही समझेंगे तो कि किस तरह के भयावह हालात है, लेकिन आंकड़े छुपाकर किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो आंकड़े यहाँ पर प्रशासन स्तर पर आते हैं, जो आंकड़े नगर निगम में, उसमें थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा अंतर है और इस अंतर को छुपाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। बेहतर होगा कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ी है तो उसे ट्रैक में लाया जाए, ठीक किया जाए और जो हकीकत है वही जनता के सामने रखा जाए। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन